हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में देखने वाले हैं कि यदि आपने राधा गोविंद विश्वविद्यालय से कोई भी कोर्स किए हैं और उस कोर्स का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप किस प्रकार से करोगे, यहाँ पे आपको हम स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस करके दिखलाएंगे ताकि आप ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई भी आपको परेशानी ना हो और आपसे कोई गलती भी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको राधा गोविंद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए जस्ट आप गूगल में सर्च कर लेना राधा गोविंद विश्वविद्यालय। अब यहां आने के बाद में आप देख पा रहे हैं आपके सामने rguniversity.org करके आपका इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका URL आपको यहां पे दिखाई पड़ेगा। जस्ट आप इसके नीचे यहां पे देखोगे तो यहां पे आपको एक मेंशन मिला हुआ है ऑनलाइन डिग्री एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो आप यहां भी क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर यहां से नहीं करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। ठीक है, यहां आने के बाद में आप साइड में यहां पे देखोगे ध्यान से, तो यहां पे जस्ट इसके बगल में आप देख लेना। ठीक है, यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है डिग्री फॉर्म। ठीक है, जस्ट आपको इस पर क्लिक करके क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके सामने ये पेज खुल करके आ चुका है। ठीक है, अब इस पेज को आपको ध्यान से फिल करना है, कोई भी गलती नहीं करना है। अगर त्रुटि होगा तो आपको डिग्री लेने में परेशानी होगा, इसलिए आपको एक एक चीज को ध्यान में रख करके ये सारी फॉर्म को फिल करना है। चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस करके दिखलाते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट कोर्स टाइप, आपका जो कोर्स है आप यहां से सिलेक्ट करोगे। जैसे अगर आपने बीए कर रखा है तो आप यहां पे अंडर ग्रेजुएट कोर्स को सिलेक्ट करोगे। अगर आपने एमए किसी भी कोर्स में किए हैं तो आप यहां पे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स पीजी को सिलेक्ट करोगे। इसके अलावा अलग अलग और 3 कोर्स हैं, डिप्लोमा है, पीएचडी है। ठीक है, तो आपका जो भी है आपने जो कोर्स कर रखा है उसे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपका एडमिशन नंबर आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो ये एडमिशन नंबर आपको कहां पे मिलेगा, चलिए हम आपको लेके चलते हैं और बतलाते हैं। अब यहाँ पे देखो राधा गोविंद यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट आपको दिया गया है। ठीक है, तो इस सर्टिफिकेट के ऊपर में ही लिखा हुआ है एडमिशन नंबर, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये एडमिशन नंबर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। ठीक है, आपका जो भी एडमिशन नंबर है आप फिल करोगे। अब यहाँ पे आपके सामने, ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कोई मैं यहाँ पे रेंडमली कुछ फिल कर ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट नेम पूछा जा रहा है। तो कैंडिडेट में यानी आपका जो नाम है आप यहाँ से फिल कर लेना। ठीक है, ये फिल करने के बाद में फादर्स नेम पूछा जा रहा है तो आप फादर्स नेम फिल करोगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए जस्ट आप इस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे ईयर आपको दिखाई पड़ेगा, जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे। नीचे स्क्रॉल करने का ऑप्शन है, आप स्क्रॉल करोगे। ठीक है, स्क्रॉल करके आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे जैसे सिलेक्ट किया है उसके बाद मंथ सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, चलिए मंथ कर लेते हैं। उसके बाद कौन सा डेट है ये डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। तो जीमेल आईडी लिखना है। अब यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं कम्युलेटिव डिवीजन। ठीक है, तो ये कम्युलेटिव डिवीजन आपको यहाँ पे फिल करना है। इसमें आपको लिखने के लिए जो आपने टोटल सेमेस्टर यानी 6 सेमेस्टर मिला करके जो आपका डिवीजन बनता है आप ये डिवीजन को यहाँ पे फिल करोगे। जैसे मान लीजिए अगर आपका फर्स्ट डिवीजन है तो आप यहाँ पे लिखना फर्स्ट डिवीजन, आप इस प्रकार से यहाँ पे लिखना फर्स्ट डिवीजन। अगर आपका सेकेंड डिवीजन है तो यहाँ पे आप लिखोगे सेकेंड डिवीजन। अगर आपका थर्ड डिवीजन है तो आप यहाँ पे लिख लेना अपना थर्ड डिवीजन। आप नीचे आओगे, नीचे यहाँ पे आप देखना रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको एडमिट कार्ड में भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है सेलेक्ट कोर्स। ठीक है, तो ये कोर्स आपको किस प्रकार से यहाँ फिल करना है, जो कोर्स आपने कर रखा है जिसका डिग्री लेना चाहते हैं आप वो कोर्स आप यहाँ से फिल करोगे। अब ये आपका रोल नंबर है, ये रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। ठीक है, आप अपना रोल नंबर यहाँ पे फिल कर लेना। अब यहाँ पे देखो कैंडिडेट नेम इन हिंदी बोला जा रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम होगा आपको कैंडिडेट नेम हिंदी में लिखने में। कई बार क्या होता है जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं
यहाँ पे अगर हम प्रवीण लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए जस्ट आपको क्या करना है, आप यहाँ पे एक काम करोगे, गूगल में आना और यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट करके एक ऑप्शन बना हुआ है, जस्ट आपको इस पर खोल लेना है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको हिंदी में इंग्लिश में टाइप करोगे, ये आपको ऑटोमेटिक हिंदी लिख करके दे देगा। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में टाइप किया है, ठीक है, ये मुझे हिंदी में लिख करके दे दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख लोगे, यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद में जस्ट आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट आप पेस्ट कर दोगे, तो ये आपका हिंदी में ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपका मदर्स नेम है, मदर्स नेम आप जो भी है आप, ठीक है, आप यहाँ पे फिल कर लेना। मदर्स नेम फिल करने के बाद में आप नीचे देखना, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर बोला जा रहा है, तो आपका जो व्हाट्सअप नंबर जिस नंबर से बना हुआ है वो कॉन्टेक्ट नंबर आप यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद आपका आधार नंबर है, तो आपका आधार नंबर आप यहाँ पे फिल कर लेना। नीचे आओगे, नीचे यहाँ पे नेम ऑफ डिपार्टमेंट, मार्कशीट में आपको लिखा हुआ डिपार्टमेंट का नाम मिल जाएगा, आप डिपार्टमेंट यहाँ फिल कर लेना। उसके बाद पासिंग ईयर, यानी आपका सर्टिफिकेट में मेंशन किया हुआ रहेगा कि आपका पासिंग ईयर क्या है, आप यहाँ पे फिल कर लेना। ये सारे कुछ फिल करने के बाद में नीचे यहाँ पे देखोगे सेशन पूछा जा रहा है। अगर आपका सेशन 2020 से लेकर के 2023 है, तो आप यहाँ पे इस प्रकार से मेंशन कर लेना, ठीक है। 2020 से 2023 आपका जो भी सेशन है, आप इस प्रकार से सेशन को मेंशन करोगे। उसके बाद नीचे आओगे, यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस फिल कर लेना है और नीचे परमानेंट एड्रेस फिल कर लेना है। अगर दोनों का एड्रेस सेम है तो दोनों एड्रेस दोनों जगह फिल कर दोगे। नीचे आओगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पे देखे हो ना, यहाँ पे बोल रहा है एग्जामिनेशन नेम, ठीक है, आपका एग्जामिनेशन नेम क्या है वो आप यहाँ पे फिल कर लेना। पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर जो भी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर में देख लेना, एग्जाम डिटेल ऑल अटैचमेंट मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड। अब थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे देना, क्योंकि ये जो पॉइंट बोल रहा है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है। आप यहाँ पे जो भी मेंशन कर रहे हो, ठीक है, वो काफी सावधानी पूर्वक कर लेना, क्योंकि यहाँ के बाद में आपका सारा इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के पास जाने वाला है। सबसे पहले है एग्जामिनेशन नेम, ठीक है, आपका कौन सा एग्जाम है, आप यहाँ पे एग्जामिनेशन नेम फिल कर लेना। उसके बाद मंथ, आपका जो ईयर रहा है पासिंग ईयर, वो मंथ फिल कर लेना, ठीक है। ईयर क्या है, आप यहाँ पे ईयर फिल करोगे। ये रोल नंबर है, आप यहाँ पे रोल नंबर फिल करोगे। उसके बाद यहाँ पे देखना मार्क्स, आपको टोटल मार्क्स कितना मिला है, आप ये मार्क्स यहाँ पे फिल कर लेना। डिवीजन क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो आपको यहाँ पे अपना डिवीजन फिल कर लेना है। ये फिल करने के बाद में यहाँ पे आपको टोटल डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट आप किस प्रकार से दोगे देखना है। सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है, आपसे फोटो मांगा जा रहा है। फोटो ये जेपीजी या जेपीजी या पीएनजी में चाहिए, तो आप यहाँ पे अपना फोटो दोगे पासपोर्ट टाइप्स के, पासपोर्ट साइज का। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का सिग्नेचर है, ये भी आप यहाँ पे पासपोर्ट साइज दोगे। नीचे आना है, नीचे यहाँ पे 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट देना है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, आप जो 10th सर्टिफिकेट यहाँ पे देने वाले हैं मार्कशीट का, वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आने आपका सर्टिफिकेट का जीरोक्स निकाल लेना और उस पर साइन कर लेना, ठीक है। वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। नीचे आओगे, नीचे यहाँ पे देखना यूजीसी लास्ट एग्जाम एडमिट कार्ड, ठीक है। तो राधा गोविंद यूनिवर्सिटी में जो आपका लास्ट एग्जाम का एडमिट कार्ड है, यानी अगला सेमेस्टर है आपका है, तो 6 सेमेस्टर का आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड देना है। उसी प्रकार अगर आप एमए कर रहे हैं तो उसका जो लास्ट सेमेस्टर का जो एडमिट कार्ड है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। नीचे आओगे, नीचे यहाँ पे देखो राधा गोविंद यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट मार्कशीट, यानी आपका जो मार्कशीट है वो मार्कशीट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। और यहाँ पे है आरजीयू यानी राधा गोविंद यूनिवर्सिटी का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है, उसका भी आपको यहाँ पे सबमिट करना है। और ये जो चारों सर्टिफिकेट आपको देना है फ्रेंड्स, यहाँ पे चारों में आपका सेल्फ अटेस्टेड साइन होना चाहिए। उसके बाद ये देने के बाद में नीचे यहाँ पे देखना
प्रीव्यू और सबमिट करके एक ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है। आप प्रीव्यू करके देख लेना। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, इस प्रकार से टोटल कॉलम को फिल करने के बाद में जस्ट आप नीचे आओगे और नीचे आने के बाद में यहाँ पे देखना प्रीव्यू और सबमिशन करके एक ऑप्शन बना हुआ है, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिशन पे सबमिट करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाएगा, जिसमें आपका सारा इंफॉर्मेशन आपको दिखाई पड़ेगा। आप एक एक कॉलम को चेक कर लेना। अगर किसी भी कॉलम में त्रुटि रह जाता है तो आप दोबारा से एडिट कर लोगे, उसके बाद ही सबमिट करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इन सभी कॉलम को एक एक करके मिला लेना। मिलाने के बाद में अगर किसी भी कॉलम में आपको लगता है कि ये त्रुटि है, तो सबसे पहले उसको सुधार करने के लिए आप यहाँ पे देखोगे एडिट करने का एक ऑप्शन बना हुआ है। आप इस पर क्लिक करके दोबारा से एडिट कर लेना और सुधार करके सबमिट करोगे। नीचे आओगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक कॉलम बना हुआ है, जिसमें आपका फी मेंशन किया गया है कि आपका ये जो डिग्री मंगाने जा रहे हैं, इस डिग्री के लिए कितना आपसे चार्ज लगने वाला है। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ से पेमेंट करने का ऑप्शन मेरे सामने आ चुका है, जहाँ से मुझे प्रॉपर तरीके से पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आपके सामने अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन है, जहाँ से आप पेमेंट कर पाओगे। ऊपर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे QR कोड के माध्यम से अभी पेमेंट कर पाओगे। यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका पे बाय UPI ID है, नीचे कार्ड है, वॉलेट है, नेट बैंकिंग है। आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर पाओगे। चलिए, आप यहाँ पे ये मेरा QR कोड है, इसको हम इस्तेमाल करके पेमेंट करने वाले हैं। तो जस्ट यहाँ पे QR कोड पर क्लिक करेंगे। अब मेरे सामने यहाँ पे सारा डिटेल खुल करके आ चुका है, जहाँ से मुझे अमाउंट दिखाया गया है कि यहाँ पे मुझे ये QR कोड में अमाउंट यहाँ पे टोटल है। उसके बाद में ये जो चार्ज मुझसे लिया जा रहा है, यहाँ पे 67 रुपीज़ का चार्ज लिया जा रहा है। और यहाँ पे कंटिन्यू पेमेंट करके एक ऑप्शन बना हुआ है, आप यहाँ से पेमेंट कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में अब आपके बारी आती है कि आप डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करें, और डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके प्रिंट करा करके आप यूनिवर्सिटी जाएं और वहाँ पे सबमिट करें। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा। तो चलिए, हम आपके सारे प्रश्न का आंसर इसी वीडियो में देने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आपको बताएंगे कि आप डॉक्यूमेंट को कैसे डाउनलोड करोगे और ये आपको कहां पे मिलने वाला है। अब देखो फ्रेंड्स, आपको पेमेंट करने के बाद में बारी आती है डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए जस्ट आपको अपने जीमेल आईडी को ओपन करना है। अब जैसे आप जीमेल आईडी को ओपन करोगे तो यहाँ पे इनबॉक्स है, आप इस पर क्लिक कर लेना। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ आपके सामने कुछ मेल दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के द्वारा पेमेंट करने के बाद में यूनिवर्सिटी के माध्यम से एक मेल भेजा जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नो रिप्लाई करके ऑप्शन बना हुआ है और यहाँ पे बगल में राधा गोविंद यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन करके लिखा हुआ है। बगल में आपका कैंडिडेट का नाम दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जस्ट ये वाला क्लिक कर लेना। ऊपर में है ये आपका फीस से रिलेटेड आपको मेल भेजा गया है कि आपका ट्रांजैक्शन चार्ज क्या कटा गया है। तो आप इस पर जो भी आपका मेल आता है, दोनों मेल को खोल करके देख लेना। तो जैसे आप यहाँ पे खोलोगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का नाम दिखाई पड़ेगा। इसके नीचे यहाँ पे देखना व्यू डिटेल करके एक ऑप्शन बना हुआ है और बगल में एक लिंक दिया गया है। आप इस लिंक को क्लिक करोगे, ठीक है। तो जैसे आप लिंक को क्लिक करते हो तो आपके जो अभी आपने पेमेंट किया है और जितने भी फॉर्म आपने अभी जस्ट भरा है, ठीक है, सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सारा इंफॉर्मेशन खुल करके आ चुका है। नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद में अभी आपने जो पेमेंट किया है सारा डिटेल आपको दिखाई पड़ेगा। जस्ट नीचे आओगे तो यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन है, आप इसे प्रिंट करके अपने डॉक्यूमेंट को यूनिवर्सिटी में जाकर के सबमिट करोगे, तभी आपको डिग्री दिया जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर लेना और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये डॉक्यूमेंट आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, ये आपको मेल के माध्यम से ही भेजा जाता है। तो आप यूनिवर्सिटी पेमेंट करने के बाद में यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाकर के टमरने की जरूरत नहीं है। आप अपने मेल को खोलना और डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ दोस्त, अगर आपको किसी प्रकार से अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कॉमेंट करें, मैं आपकी कॉमेंट का रिप्लाई करूंगा।